नफ्स की वो आवाज जो तुम्हें रोज तोड़ती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी और से नहीं खुद से हारने लगे हों? कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल ही दिल में कहा हो, मसला दुनिया नहीं, मसला मैं खुद हूं? अगर हां, तो जरा रुक जाइए। ये आवाज आपकी नहीं है, ये नफ्स की वो आवाज है जो इंसान को रोज तोड़ती है। यहाँ हम किसी को नसीहत नहीं देते, यहाँ हम किसी को अच्छा या बुरा साबित नहीं करते, यहाँ हम सिर्फ उस दर्द की बात करते हैं जो इंसान के अंदर खामोशी से पलता रहता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिन में हंस लेते हैं, जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, लेकिन रात को अपने ही वजूद के सामने हार मान लेते हैं। ये नफ्स की बात है, लेकिन उस नफ्स की नहीं जो सिर्फ गुनाह की तरफ ले जाए, बल्कि उस नफ्स की जो इंसान को अपनी ही नजरों में गिरा देता है। जब नफ्स इंसान को मुजरिम बना देता है, नफ्स हमेशा आपको किसी बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। अक्सर वो आपको अपने खिलाफ खड़ा कर देता है। वो कहता है, तुम में ही कमी है, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो, तुमने खुद ही सब खराब किया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आवाज आपको बहुत सच्ची लगती है, क्योंकि ये किसी और की नहीं, आपकी अपनी आवाज जैसी होती है। इसीलिए इंसान इससे लड़ता नहीं, इंसान इसे मान लेता है। कुरान हमें खबरदार करता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। यूसुफ 93। मैं अपने नफ्स को पाक नहीं ठहराता, बेशक नफ्स बुराई की तरफ खींचता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, बुराई सिर्फ गलत अमल नहीं होती, बुराई ये भी होती है कि इंसान अपने आप को अल्लाह की रहमत के काबिल ही ना समझे। नफ्स आपको ये यकीन दिलाता है कि आप हमेशा नाकाम रहे हैं, आप हमेशा कमजोर थे और आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यही वो जगह है जहां इंसान अपने रब से नहीं, अपने आप से बदजन हो जाता है। और जब इंसान खुद से बदजन हो जाए तो वो हर दुआ आधे यकीन के साथ मांगता है। नफ्स इंसान को गिराकर वहां नहीं छोड़ता, बल्कि वहीं बिठा देता है जहां से उठना सबसे मुश्किल लगता है। ये वो खामोश जख्म है जो बाहर नजर नहीं आता, लेकिन अंदर रोज बहता रहता है। और यही वजह है कि कुछ लोग बगैर किसी जाहिरी वजह के टूटते रहते हैं। जब नफ्स उम्मीद पर वार करता है, एक मरहला ऐसा भी आता है जब नफ्स सिर्फ इल्जाम नहीं लगाता, वो उम्मीद पर हमला करता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, मैं बार बार गिर जाता हूँ, शायद अल्लाह ने मुझे बदलने के लिए नहीं चुना। यहाँ नफ्स गुनाह का जिक्र नहीं करता, यहाँ वो अल्लाह का जिक्र भी नहीं छेड़ता। वो सिर्फ एक ख्याल छोड़ देता है, ना उम्मीदी। और ना उम्मीदी सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक वार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यक़नतु मिर रहमति रब्बिही इल्लज़्ज़ालून। अल-हिज्र 56। अपने रब की रहमत से सिर्फ वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो भटक जाते हैं। ये आयत डांटने के लिए नहीं, बल्कि झंझोड़ने के लिए है, क्योंकि जब इंसान मायूस होता है, वो अक्सर भटक नहीं रहा होता, वो थक चुका होता है। नफ्स इसी थकन को ना उम्मीदी का नाम दे देता है। वो कहता है, तुम बदल नहीं सकते, तुमने बहुत मौके जाया कर दिए, अब दुआ करने का भी क्या फायदा। ये वो लम्हा है जब इंसान दुआ मांगता तो है, मगर दिल में ये ख्याल रखता है कि शायद जवाब नहीं आएगा। यही वो लम्हा है जहां नफ्स इंसान को अल्लाह से नहीं, यकीन से दूर करता है। हालांकि अल्लाह ताला इंसान की हालत से ज्यादा उसकी नीयत को देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, अगर वो मुझसे भलाई की उम्मीद रखे। हदीस कुदसी।
ये हदीस हमें ये नहीं कहती कि इंसान कामिल हो, ये कहती है कि इंसान उम्मीद वाला हो। लेकिन नफ्स हमें उम्मीद से डराता है। वो कहता है, उम्मीद रखकर भी तुमने क्या पा लिया। और यही वो जुमला है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि इंसान अपनी सारी नाकामियां एक जगह जमा करके अपने सामने रख लेता है। वो ये नहीं देखता कि वो अब भी अल्लाह को याद कर रहा है, अब भी टूट कर भी सजदे का सोच रहा है। नफ्स इन छोटी छोटी निशानियों को नजरअंदाज कर देता है, हालांकि यही निशानियां इस बात की दलील होती हैं कि इंसान अभी अल्लाह से जुड़ा हुआ है। नफ्स इंसान को ये नहीं कहता कि अल्लाह दूर है, वो ज्यादा खतरनाक बात कहता है, अल्लाह तो करीब है लेकिन तुम उसके काबिल नहीं रहे। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरता है, और जब इंसान खुद को अल्लाह की रहमत के काबिल ना समझे तो वो सबसे पहले अपनी उम्मीद खो देता है। और उम्मीद के बगैर इंसान जिंदा तो रहता है मगर जीता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में नफ्स और असल जिहाद। जब हम नफ्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक सख्त लड़ाई का तसव्वुर आता है, जैसे नफ्स को तोड़ देना हो, कचल देना हो या ख़त्म कर देना हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स को इस अंदाज से नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स को ना नज़रअंदाज किया, ना इससे भागने का हुक्म दिया और ना ही इसे नाकाबिले इस्लाह करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़य्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। तिर्मिज़ी। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और आखिरत के लिए अमल करे। ये हदीस हमें ये नहीं कहती कि नफ्स को नफरत से देखा जाए, बल्कि ये सिखाती है कि नफ्स को समझा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स से जिहाद को सबसे बड़ी जंग कहा, क्योंकि ये जंग बाहर नहीं अंदर लड़ी जाती है, और अंदर की जंग हमेशा तलवार से नहीं सब्र से जीती जाती है। नफ्स हर दिन एक नया चेहरा लेकर आता है। कभी वो गुरूर बन जाता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। कभी वो मायूसी बन जाता है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। और कभी नेकी के लिबास में आता है, अभी नहीं बाद में तौबा कर लूंगा। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये नहीं कहते कि नफ्स खत्म हो जाएगा, बल्कि ये सिखाते हैं कि नफ्स काबू में आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सबसे करीब थे, फिर भी हर रोज़ ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इलैया नफ्सी तरफत आइनिन। ऐ अल्लाह, मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना। जरा सोचिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के साए में रहते थे, वो भी अपने नफ्स से अल्लाह की पनाह मांगते थे। तो हम जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो बार बार गिरते हैं, हम अगर अपने नफ्स से कमजोर पड़ जाएं, तो ये नाकामी नहीं, ये इंसान होना है। असल मसला गिरना नहीं होता, असल मसला ये होता है कि इंसान गिरने के बाद खुद को ही रद्द कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस इंसान के लिए दरवाज़ा खुला रखा जो लौटना चाहता था। यही असल जिहाद है, नफ्स के शोर में भी अल्लाह की तरफ लौटने की हिम्मत रखना। और जो इंसान ये हिम्मत रखता है, वो चाहे बार बार गिरे, अल्लाह की नज़र में कभी गिरा हुआ नहीं होता। सहाबा और नफ्स की खामोश जंग। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हमारी तरह ही इंसान थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो अपने नफ्स को छुपाते नहीं थे, उसे पहचानते थे।
हजरत उमर बिन खत्ताब जाहिर में मजबूत, फैसलों में सख्त, लेकिन अंदर से अपने नफ्स से हमेशा चौकस रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने खुद से कहा, ए उमर, अगर अल्लाह ने तुझे ना बख्शा तो तू हलाक हो जाएगा। ये खुद नफरत नहीं थी, ये खुद फरेबी से इनकार था। हजरत उमर जानते थे कि नफ्स इंसान को उस वक्त गिराता है जब वो खुद को महफूज समझने लगता है। इसीलिए वो अपने नफ्स को हमेशा अल्लाह के सामने झुकाकर रखते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तारीफ सुनते तो रुक जाते। वो कहते, ए अल्लाह, लोग मुझे जिस तरह समझते हैं वैसा ना बनाना और मुझे इससे बेहतर बना देना जो वो नहीं जानते। ये वो इंसान थे जिन्हें जन्नत की बिशारत मिली, फिर भी अपने नफ्स पर भरोसा नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद अक्सर फरमाया करते थे, अगर तुम अपने गुनाह एक पहाड़ की तरह देखो तो यही तुम्हारे लिए निजात का रास्ता है। वो ये नहीं कहते थे कि गुनाह करो, वो ये कहते थे कि नफ्स को हल्का मत लो, क्योंकि नफ्स जब हल्का लिया जाए तो भारी जख्म देता है। सहाबा जब आजमाइश में आते तो शोर नहीं मचाते थे, वो जलसे नहीं करते थे, वो खुद को हीरो साबित नहीं करते थे, वो बस जिक्र बढ़ा देते थे। हजरत हुज़ैफा जिन्हें फितनों का इल्म दिया गया, वो सबसे ज्यादा अपने नफ्स से डरते थे। वो फरमाया करते थे, मैं फितनों से नहीं, मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरा नफ्स मुझे धोखा ना दे दे। यही असल समझ थी। सहाबा जानते थे कि नफ्स हमेशा दुश्मन की तरह नहीं आता, कभी वो दोस्त बनकर आता है, कभी अक्ल के नाम पर और कभी खैरख्वाही के लिबास में। इसीलिए वो अपने नफ्स को अकेला फैसला करने नहीं देते थे, वो हर हाल में अल्लाह को बीच में रखते थे। यही वजह है कि वो टूटते भी थे लेकिन बिखरते नहीं थे, वो गिरते भी थे लेकिन मायूस नहीं होते थे, क्योंकि उनका नफ्स उनका रहनुमा नहीं था, अल्लाह था। और जो इंसान अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर दे, वो चाहे कितना ही कमजोर हो, कभी अकेला नहीं होता। आज का इंसान, नफ्स की आवाज और आखिरी हकीकत। आज का इंसान अपने नफ्स से सबसे ज्यादा अकेला है। वो दिन भर मसरूफ रहता है, काम, स्क्रीन, शोर, लोगों की बातें, अपनी जिम्मेदारियां। लेकिन जैसे ही खामोशी आती है, नफ्स बोलने लगता है। वो कहता है, देखा तुम फिर थक गए, देखा तुम फिर वही रहे, देखा तुम कभी बदल नहीं सकते। और इंसान इस आवाज को चैलेंज नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि शायद यही सच है। आज का नफ्स गुनाह से ज्यादा मवाजना सिखाता है। वो कहता है, दूसरे आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा दरमियान में रहते हैं। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की हिम्मत चूस लेता है, और फिर इंसान ना अल्लाह से लड़ता है ना दुनिया से, वो बस खुद से हार मान लेता है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला तुज़क्कू अंफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। अन-नज्म 32। अपने आप को पाक मत समझो, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन परहेजगार है। ये आयत हमें ये नहीं कहती कि खुद को हकीर समझो, बल्कि ये सिखाती है कि अपना फैसला खुद ना सुनाओ, क्योंकि नफ्स या तो खुद को बहुत बड़ा बना देता है या बहुत छोटा, और दोनों हालतें इंसान को तोड़ देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रास्ता दिखाया कि इंसान ना खुद को मासूम समझे, ना खुद को नाकाबिले माफ़ी, बल्कि अल्लाह पर छोड़ दे। जब इंसान अपने नफ्स की आवाज़ को अल्लाह के कलाम के सामने रख देता है तो एक फ़र्क साफ नज़र आने लगता है। नफ्स शोर करता है, अल्लाह खामोशी से संभालता है। नफ्स जल्दी फैसला सुनाता है, अल्लाह मोहलत देता है। नफ्स कहता है, तुम खत्म हो चुके हो,
अल्लाह कहता है अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। और यही आखिरी हकीकत है कि इंसान रोज़ टूट सकता है, लेकिन अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता रोज़ खुला रहता है। अगर आज ये बात आपके दिल को छू गई है तो शायद आप कमज़ोर नहीं, शायद आप बस एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं, और जो इंसान इस जंग को पहचान लेता है वो कभी अल्लाह से दूर नहीं होता। यही नफ्स की आवाज़ का असल राज है, और यही राज दर्द है। अगर ये बात आज दिल तक पहुंची है तो इसे रोकने की कोशिश ना करें। बस इतना याद रखें, जो आवाज़ आपको रोज़ तोड़ती है वो सच नहीं होती। सच वो सुकून है जो थकन के बावजूद दिल के किसी कोने में अभी भी बाकी है। हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ जंगें खामोशी में समझी जाती हैं। और अगर आज आप यहाँ तक आ गए हैं तो शायद आप हारे नहीं, बस रुक कर सांस ले रहे हैं। यही बात रुकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।